गलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज शिवरात्रि भी है और अक्सर ऐसा वैष्णवों में, बहुत सारे वैष्णवों में एक मिसकंसेप्शन है कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के, हरि नारायण के भक्त हैं, तो शिव जी को मंदिर जाना, प्रणाम करना इत्यादि ये सब लोग ऐसे समझते हैं। और कई बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी ऐसा समझाया जाता है कि ऐसा करना पाप है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तो वैष्णव हैं, हम तो कृष्ण भक्त हैं, तो हमें किसी देवी देवता के आगे ऐसे हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। असल में इसी बात की वजह से बहुत सारे वैष्णवों में अपराध बन जाता है। और वैष्णव अपराध में सबसे जघन्य अपराध हो गया अगर भगवान शिव के प्रति ऐसा भाव रखा तो। और इसीलिए बड़े बड़े संगठनों में भी जो शैव्य हैं और जो वैष्णव हैं उनमें आपस में विद्रोह रहता है। शिव भक्त बोलते हैं कि हम क्यों भगवान विष्णु या कृष्ण के आगे हाथ जोड़ें, और जो कृष्ण भक्त हैं वो सोचते हैं कि शिव जी भी एक वैष्णव ही हैं, वो भी हमारी तरह ही हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी आराधना पूजा करनी चाहिए। और इसी वजह से दोनों जगह से अपराध होता है। भगवान शिव जो हैं उनके लिए रामायण में तो खासकर ये बात बोली गई, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनेहु मोहि नहीं पावा। भगवान श्री राम बोल रहे हैं कि अगर कोई शिव का विद्रोही है, शिव का विद्रोही मतलब ये नहीं कि दुश्मन ही है, अगर कोई ऐसा कि कोई कहे नहीं जी मैं क्यों शिव जी के आगे हाथ जोड़ूं, मैं क्यों शिव जी को जल चढ़ाऊं, इस प्रकार से अगर कोई भावना रखता है कि मैं क्यों शिव पूजन करूं, ऐसा कोई शिव द्रोही है तो, और अपने को मेरा भक्त कहता है, शिव दोई मम भगत कहावा, कोई ऐसा कहे, उनसे विद्रोह करके ऐसा कहे कि वो मेरा भक्त है, सोनर सपनेहु मोहि नहीं पावा, ऐसा भक्त सपने में भी मुझे नहीं पा सकता। शंकर विमुख भगति चय मोरी, सो नारकी मूढ़ मति थोड़ी। ऐसा व्यक्ति जो है वो नरक गमन करता है, नरकों में जाता है। तो कई लोग ऐसा पूछते भी हैं, आप तो वैष्णव हो, आप क्यों शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप क्यों रखते हो? तो उन लोगों के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वैष्णवा नाम सदा शंभु, वैष्णवों में सबसे अगण्य, सबसे ऊपर भगवान शिव है। भगवान शिव में और भगवान श्री हरि में भेद समझना भी नहीं चाहिए, भेद करना ही नहीं चाहिए, वही अलग अलग रूपों में आए हैं। जो शिव जी का भक्त हो और श्री हरि का अपमान करे किसी भी प्रकार से, तो उस पे भी शिव जी बहुत रुष्ट होते हैं। और हरि का भक्त हो और शिव जी के प्रति अपराध करे तो भी रुष्ट का कारण बनता है। उदाहरण जैसे काकभूषणी की कथा हमने कई बार करी है। उन्होंने यही अपराध किया था जब वो नर रूप में थे कि शिव जी का भक्ति करते थे और अपने गुरु के कहने पे भी विष्णु भक्ति या विष्णु मंत्र उनको प्रणाम नहीं करते थे। तो इसी कारण से कई नारकिक योनियों में जाके फिर वो लोमस ऋषि के संपर्क में आके काकभूषणी बने और फिर उन्होंने ठीक प्रकार से भजन को सीखा। और फिर तो ऐसा भजन सीखा कि उनको ऐसा बोला भी गया कि आप नर रूप ले लो, तो क्योंकि वो कौवे के रूप में काकभूषणी, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस रूप में ही ये भक्ति प्राप्त हुई है, तो मैं इसी रूप में रहना चाहता हूँ। मार्कंडे ऋषि जो हैं वो भी एक बारी हरि आराधना कर रहे थे
तो उनके आराधना करते करते वो ध्यान में बैठे थे और भगवान शिव पार्वती समेत उनके समक्ष आके सामने खड़े हो गए। पर क्योंकि मार्कंडेय ऋषि तो अपने स्मरण में थे, उन्होंने उठे नहीं, प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो स्मरण में आंख बंद करके बैठे रहे। शिवजी ने उनके भीतर जाके, उनके हृदय के भीतर जाके देखा ये क्या कर रहे हैं। तो देखा कि ये सच में भगवान श्री हरि का स्मरण कर रहे हैं। जब उन्होंने ये देखा कि हरि स्मरण कर रहे हैं इसीलिए ये खड़े नहीं हुए बैठे रहे, तो उनके हृदय से वो स्मृति खींची, और जब खींची तो छटपटा के मार्कंडेय ऋषि ने आंख खोली, उन्हें प्रणाम किया। आप कैसे? शिवजी ने बोला आप पे आपको आशीर्वाद देने आया हूं, आपका स्मरण और प्रगाढ़ हो जाए, आपकी भक्ति और प्रगाढ़ हो जाए। और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां वैष्णव जब भगवान की भक्ति करने का संकल्प ही लेते हैं तो केवल उसी संकल्प से भगवान श्री आशुतोष, भगवान श्री शिव प्रसन्न हो जाते हैं। किससे प्रसन्न हो जाते हैं? वैष्णवों से। केवल इसी बात से कि इन्होंने संकल्प लिया है कि आज से ये वैष्णव भक्ति करेंगे, आज से ये श्री हरि की भक्ति करेंगे। और उन्होंने पार्वती जी को कहा श्रीमद् भागवतम में कि मैं इनसे इसलिए इतना प्रसन्न होता हूं कि ये शीघ्र अति शीघ्र ये उस गति को प्राप्त हो जाएंगे, ये उस धाम को, उस लोक को गमन करेंगे जिसमें मैं अपना कार्यकाल खत्म करके जाना चाहता हूं। अब भगवान शिव की आयु तो बहुत लंबी है, तो वो बोलते ये जीव मेरे से ज्यादा भाग्यशाली है, ये तो 30-40 साल में फटाफट से निकल जाएगा, मुझे तो अभी बहुत समय लगेगा। तो मैं इन्हें अपने से श्रेष्ठ मानता हूं, ऐसे वैष्णवों को। तो इसीलिए जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हो, उन पे भगवान शिव जो हैं वो अति प्रसन्न होते हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति जब ये बोले नहीं मैं तो शिव जी को नहीं मानता हूं, तो शिव जी नहीं, भगवान श्री हरि ही उससे रुष्ट हो जाते हैं और उसका सारा भजन चौपट होके वो नारकिक योनियों को प्राप्त होता है। भेद नहीं करना चाहिए। हम एक रूप में भजन कर रहे हैं, उस रूप में निष्ठ होना चाहिए, अच्छी बात है, पर भेद नहीं करना चाहिए हमें। और ऐसे कई उदाहरण हैं भक्तमाल में भी, जैसे नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता को वो पहले भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शिव को उन्होंने बोला, बड़े भोले थे नरसिंह मेहता, बहुत हम्बल शरीफ। तो उन्होंने भजन किया करते थे क्योंकि बचपन से ही बस उनकी दादी ने उन्हें बोला था कि यही तुम्हारे पिता समान है, यही तुम्हारे पिता समान। तो उनकी ऐसे ही पिता मान के शिव जी की आराधना करते थे। और करते 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 जब बड़े हुए तो बस उनके लिए स्वाभाविक था शिव जी की आराधना करना। एक बार शिव जी ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए नरसिंह मेहता को। ये शिव भक्ति का परिणाम देखो। तो शिव भक्ति इतनी प्रगाढ़ करी कि शिव जी प्रकट हो गए उनके समक्ष। पार्वती जी ने बोला आपको ऐसे भक्त को भी आप दर्शन नहीं देते, आपका कितना कठोर हृदय है। तो ये बात सुन के शिव जी साक्षात नरसिंह जी के समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें बोला आप मांगो, आपको क्या चाहिए। नरसिंह जी ने बोला मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आप मेरे समक्ष खड़े हो और मैं क्या मांगू। बोले नहीं 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 मांगो, क्योंकि पार्वती जी ने बोल के भेजा था, आप उनसे कोई बोलते नहीं, कोई वर उनको मांगने नहीं देते, आपका कितना कठोर हृदय है। तो भगवान शिव पूछे, उन्होंने कहा आप बोलो, जो आप मांगो, जो आप मांगो। बड़ा कहा नरसिंह मेहता को। नरसिंह मेहता ने कहा मैं तो क्या मांगू, मैं तो अबोध बालक हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, आप देख लो जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु हो ना वो मुझे भी प्रदान कर दो। शिव जी अंतर्ध्यान होके गए, पार्वती जी को बोला तुम बोलती थी बड़ा भोला भगत है, आज तक इससे ज्यादा चतुर भक्त मैंने नहीं देखा। अब मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। सोचते सोचते शिव जी ऊपर जाते 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 रासलीला में पहुंच गए। उन्होंने कहा ब्रज में भी कृष्ण मुझे वो वाले, किशोरी जी मुझे वो जो रासलीला में नृत्य हो रहा है वो रासलीला मेरी सबसे प्रिय है, अब क्या करूं। पार्वती जी ने कहा वर मांगा है, पूरा तो करना पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ के उन्हें रासलीला में ले गए भगवान शिव, और तब से फिर वो कृष्ण भक्त हो गए। तो शिव भक्ति भी कोई निष्काम भाव से करे तो वो यहीं पहुंच जाएगा जो भक्ति हम कर रहे हैं।
और जो यहाँ पे रह के भक्ति कर रहा है उसको अगर शिव जी की कृपा मिल जाए तो उस कृपा से कितनी जल्दी, आप देखो नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ के ब्रज में ले गए, सशरीर इसी देह से उन्होंने रासलीला के दर्शन कर लिए। बड़े बड़े जो ऋषिगण हैं जो राम जी के दर्शन पा गए, वो भी इस देह से रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाए, उन्हें गोपी देह लेना पड़ा। नरसिंह मेहता को ऐसे ही इसी देह में दर्शन करा दिए। तो ये भगवान शिव की अतिशय कृपा है। तो इसीलिए हम वैष्णवों को कभी भेद नहीं, बल्कि भगवान शिव की तो जरूर कृपा चाहिए। उनकी कृपा मिलने से ही हमारे भीतर जो ये मिथ्या अहंकार है, क्योंकि अहंकार के देवता हैं भगवान शिव, तो वैष्णव के भीतर जो अहंकार शेष रह जाता है, उस अहंकार को खत्म करने का कार्य भगवान शिव करते हैं। संहार का कार्य यही करते हैं, उसका अहंकार खत्म करते हैं। जो उसकी देहात्मिक बुद्धि है, उस देहात्मिक बुद्धि का संहार करते हैं। देह का संहार नहीं करते, देहात्मिक बुद्धि का संहार होता है भक्तों का भगवान शिव के द्वारा। तो इसीलिए शिव भक्ति और हरि भक्ति में कोई भेद नहीं है। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का उपासक है, राम जी का उपासक है, तो साथ में शिव जी की आशीर्वाद लेते हुए, उनकी कृपा लेते हुए ही चलना होगा। उसके अलावा कोई हमारे पास उपचार नहीं है। वही हमें अतिशय कृपा करके जिस पथ पे हम चल रहे हैं, उस पथ पे, जैसे आपको मान लीजिए आप पैदल चल रहे हैं और कोई बड़ी तेजी से गाड़ी आ रही है और वो कृपा करके आपको अपनी गाड़ी में बिठा दे, तो जहाँ आप कुछ दिन बाद पहुँचते पैदल चल के, वो आपको कुछ घंटे में पहुँचा देंगे। ऐसे ही भगवान शिव की अगर आराधना की जाए, उनका पूजन किया जाए, उनकी कृपा मिल जाए, तो कुछ क्षण में ही हम जो अपने अनर्थों से लड़ रहे हैं, वो तुरंत अनर्थ खत्म करके वो हमें उसी स्थिति पे पहुंचा सकते हैं जिसमें महाभागवतों की उपस्थिति है, जहां उनकी जैसी स्थिति रहती है। तो पिछली बारी